ऑल राइट, जय गुरुदेव एवरीवन। जय गुरुदेव साध्वी जी। यस एवरीवन, हम लोग वीडियो ऑन करके बैठ जाते हैं बिफोर वी स्टार्ट सेशन विद साध्वी जी। सो टुडे इज डे 2 हमारे सुंदरकांड पाठ का। ये चैंट सीखने का दूसरा दिन है। हम लोग वीडियो ऑन करके बैठ जाते हैं एंड देन वी स्टार्ट विद साध्वी जी। हाँ जी, यस साध्वी जी, ओवर टू यू। जय गुरुदेव। रामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणो वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणो शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सभी को जय गुरुदेव। मुझे आशा है हमने थोड़ा सा कल अध्ययन किया होगा और मनन भी किया होगा। जो प्रश्न थे कि सच में लंका सोने की थी, क्या कारण रहा, एक के साथ बंधन करते हैं, एक का उद्धार करते हैं और एक पर मुट्ठी का प्रहार करते हैं। एक और आश्चर्य की बात है, संपाति ने तो कहा था 100 योजन का समुद्र पार कर त्रिकूट पर्वत पर लंका नाम की नगरी है, वहां अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे माता जानकी विराजमान है। और यहाँ जब हनुमान जी प्रवेश करते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसा लिखा है कि उन्होंने मंदिर मंदिर देखा, यानी जो महल बने थे उन सभी में देखा। मंदिर मंदिर इसलिए लिखा है क्योंकि अगर यदि किसी महल में माता जानकी विराजमान हुई तो जहां माता जानकी विराजमान है वह तो मंदिर ही होगा, उसे महल कैसे कहेंगे। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी का भाव है मंदिर मंदिर देखा, क्योंकि वैदे ही नहीं मिली। पर आश्चर्य की बात यह है, जब पहले ही बता दिया गया था कि वो अशोक वाटिका में है, फिर भी महल महल क्यों गए, मंदिर मंदिर क्यों ढूंढा। तो इतने सारे प्रश्न हैं, क्या हमारे पास किसी एक का भी उत्तर है? कुछ मिला हमें? यदि आपको मिला तो आप साझा कर सकते हैं। कोई साझा करना चाहेगा हमारे से? जय गुरुदेव साध्वी जी। जी। मुझे मुझे ऐसा लगा उसको कि तीन अलग अलग लोग थे और उनके साथ तीनों के व्यवहार अलग था। उनका जो व्यवहार था वो अलग था। किसी के साथ उन्होंने मुट्ठी का प्रयोग किया, तो मुझे ऐसा लगा कि जीवन में जो अलग अलग परिस्थितियां आती हैं तो हमें हर किसी के साथ हम एक जैसा व्यवहार नहीं कर सकते, हमें वहां सोच विचार के करना पड़ेगा। और दूसरा, जो उन्होंने सोने की लंका वाली बात की, तो मुझे लगा सोना जो है वो इसी के लोभ, मतलब उसको देख के लालच आता है ना। तो हम जब लोग के पीछे जाते हैं तो लेकिन उसकी नगरी के अंदर रह तो राक्षस ही रहे हैं, तो कुछ वैसा मुझे कुछ फील हुआ, बस इतना ही। थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत उत्तम विचार रहे। देखो, जब सुरसा से मिले तो वो स्वयं की यात्रा थी। जब हम साधना के पथ पर निकलते हैं तो हमारे अपना छोटा मन, छोटी बुद्धि, अपने ही विचार, अपने ही विषय हमारी बाधा बनते हैं, अवरोध बनते हैं। तो उनसे पार होने के लिए हम कड़क नहीं हो सकते, सजग और विनम्र हो सकते हैं। समझते हुए सजगता के साथ पार हो सकते हैं। वो स्वयं पर विजय प्राप्त करने की यात्रा थी, इसलिए वहां विनम्रता है। जब सिंका का उद्धार किया तो जगत के जो आकर्षण है, जगत जो यीशु की परछाई है, वहां दृढ़ संकल्प से ही मुक्त हुआ जा सकता है।
एक पक्ष में रह करके ही बात बन सकती है। थोड़ा ये थोड़ा वो से बजाय एक दृढ़ संकल्प हो। पर लंकनी, लंकनी लंका की शक्ति है। शक्ति को मिटाया नहीं जा सकता, उसको परिवर्तित किया जा सकता है। सत्संग के माध्यम से, विचारों के आदान प्रदान से, संवाद के द्वारा उसकी गति परिवर्तित की जा सकती है, मार्गदर्शन किया जा सकता है, उसे मिटाया नहीं जा सकता। जैसे काल की शक्ति काली है, महाकाल की शक्ति महाकाली, लंका की शक्ति लंकनी। जब लंकनी धरा पर गिरती है तो उसके मुख से रक्त निकलता है। जब वो रक्त निकलता है तो ये है कि वो मोह रूपी रक्त निकलता है। जब तक हम मोह से मुक्त नहीं होते तब तक सत्य का दर्शन नहीं होता। जब लंकिनी के मुख से मोह रूपी रक्त बह जाता है तो उसे सत्य के दर्शन होते हैं। और सत्य के दर्शन करते हुए तब वह कहती है कि अहो भाग्य मेरे, मुझे अपने इन नयनों से प्रभु श्री राम के दूत के दर्शन हुए। स्वर्ग के सभी सुख तराजू के एक पड़ले में रख दिए जाएं, उन सभी पर सत्संग का एक क्षण उन सभी स्वर्ग के सुखों पर भारी है। कब? जब मोहरूपी रक्त निकल जाता है, मोहरूपी विकार से मुक्त हो जाते हैं। और हनुमान जी कौन है? हरहु कलेश विकार। हाँ? सभी प्रकार के कलेशों को और विकारों को हरने वाले हनुमान जी हैं। ऐसा ही तो कहते हैं ना, अभी भैया जी कर रहे थे हनुमान चालीसा। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जो 5 प्रकार के कलेश हैं, 6 प्रकार के विकार हैं, आप उनको हर लीजिए। तो हनुमान जी का संग होने से उस विकार से मुक्ति मिल जाती है। विकार से मुक्त होने पर सत्य का दर्शन हो जाता है। तब वही लंकनी कहती है, आप नगर में प्रवेश कीजिए। आपके लिए तो शत्रु भी मित्र के समान है, विष अमृत के समान है, समुद्र समुद्र तो गाय के खुर के जैसा है। हनुमान जी जब लंका में प्रवेश करते हैं तो वहां उन्होंने देखा सभी सोए हुए हैं, सभी मूर्छावस्था में पड़े हैं। यहाँ तक कि उस समय विभीषण भी सोए हुए थे। अब बात उठती है, सच में लंका सोने की थी? अभी दीदी ने बताया लोभ अपने आप में एक विकार है, तो वो राक्षस प्रवृत्ति को जागृत करता है, ये भी उत्तम बात है। और सोना 2 प्रकार का होता है, एक वो सोना जिसके आप आभूषण पहनते हैं, और एक वो सोना आप निद्रा में जाते हैं। तो जब हनुमान जी ने प्रवेश किया तो लंका में सभी सोए हुए थे। तो जहां सभी सोए हुए हैं, सोने की नगरी है, जहां मूर्छावस्था में पड़े हुए हैं सभी। हम्म। तो आज आगे शुरू करते हैं। रामायुत अंकित ग्रह, शोभा बरन न जाय, नव तुलसिका वृंद तह, देख हृदय कपिराय। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर पासा। मन कहूँ तरक करे कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। एहि सन कहट कर हूँ पहचानी, साधु ते होय न कारज हानि। विप्र रूप धरे बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए। कर प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। कि तुम हरिदास हम कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी।
तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिर गुण ग्राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सुनहु पवन सुत रहने हमारी। जिम दस नहीं महु जीव बिचारी। तात कबहु मोहि जाने अनाथा। करे हई कृपा भानु कल नाता। तामस तनु कछु साधन नाही। प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोस हनुमंता। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जो रघुबीर अनुग्रह कीना। तो तुम मोहि तरसु हट दीना। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति। करहि सदा सेवक पर प्रीति। कहु कवन में परम कुलीना। कपि चंचल सब ही विधहीना। प्रात ले जो नाम हमारा। तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुत दशरथ अजर बिहारी। असमय अधम सखा सुन। मोहु पर रघुबीर। कीनी कृपा सुमिरे गुण। भरे बिलोचन नीर। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। अब हनुमान जी को संपाति के द्वारा ज्ञात तो हो चुका था कि अशोक वाटिका में माता जानकी है, फिर मंदिर मंदिर क्यों ढूंढा। यहाँ वर्णन आता है जब हनुमान जी ने प्रवेश किया लंका में तो सभी सोए हुए हैं, रावण भी सोया हुआ है। और जब विभीषण की कुटिया के पास पहुंचे हैं तो हनुमान जी बड़े आश्चर्य में भी आए हुए हैं और उन्हें हर्ष भी हुआ है कि भला राक्षसों की नगरी में राम जी की आयुध कैसे बने हुए हैं, तुलसी के वृक्ष कैसे लगे हुए हैं। और मन में ऐसा भाव आया है कि ये जरूर ही किसी साधु संत का कुटिया होगा। और साधु से पहचान करने में क्या परेशानी। उनके भीतर ऐसा हुआ है या तो मैं अपनी ओर से जाकर अपना परिचय दूंगा। तो ब्राह्मण का रूप धारण किया है। विप्र रूप धरे वचन सुनाए। सुनत विभीषण उठते हैं आए। जिस समय हनुमान जी वहां पहुंचे हैं उसी समय विभीषण जागे हैं। ये संकेत देता है जीवन में हम सोए हैं, विषयों की मूर्छा में डूबे हैं, कोई बात नहीं, पर जब जीवन में गुरु आ जाए, साधु आ जाए, संत आ जाए तो जाग जाओ। अब तक सोए कोई बात नहीं, पर अब जाग जाओ। अर्थात जब जीवन में गुरु आते हैं, संत आते हैं तो सजगता बढ़ना शुरू हो जाती है, हम अधिक अवेयर होना शुरू हो जाते हैं, जीव के परम लक्ष्य के प्रति जागृत हो जाते हैं। और विभीषण उठे हैं जय श्री राम का उद्घोष करते हुए। और जब राम राम सुना है हनुमान जी ने तो उन्हें विश्वास हो गया कि ये कोई साधु पुरुष है। ऐसा नहीं है, विकारों के बीच में साधुता नहीं है, साधुता है, बस पहचानने की दृष्टि चाहिए। जब हनुमान जी समक्ष पहुंचते हैं तो विभीषण जी कहते हैं प्रभु श्री राम आए हैं, कहिए प्रभु आप अपनी कथा सुनाइए। तो हनुमान जी कहते हैं कथा तो प्रभु श्री राम की होती है, जीव की तो बस व्यथा होती है। हनुमान जी ये नहीं कहते कि मैं पवन पुत्र हनुमान हूं, अंजनी नंदन हूं। हनुमान जी कहते हैं मैं प्रभु श्री राम का दूत हूं। परिचय भी दिया तो प्रभु श्री राम की कथा सुनाते हुए। विभीषण जी के मन में होता है कि क्या प्रभु श्री राम मुझ पर कभी कृपा करेंगे। ये विचार आते आते ही उनको ये भी विचार आ जाता है उनकी कृपा हुई है तभी तो संतों के दर्शन हुए हैं, भला बिना हरि कृपा के संतों के दर्शन होना संभव है क्या। और अपनी एक याचना रखते हैं हनुमान जी के समक्ष कि प्रभु श्री राम मुझ पर कृपा करेंगे क्या। ये राक्षस कुल में जन्मा हूं, तामस है, यहाँ पर तमस का प्रभाव है, भला मैं कहा कैसे कृपा हो सकती है, मुझे कैसे उनके दर्शन होंगे। जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है वैसे ही राष्ट्रों के बीच में मैं रहता हूं। कोई उपाय सुझाइए इससे मुक्त होने का।
अच्छा एक बात बताओ, जीभ पहले आई या दांत पहले आए? जीभ पहले आई, है ना? अच्छा, जीभ पहले जाएगी या दांत पहले जाएंगे? दांत पहले जाएंगे। तो हनुमान जी कहते हैं दांत तो बाद में आए हैं और पहले चले जाएंगे, फिर परेशानी किस बात की? जीभ का तो राज पहले से था और है, आगे भी रहेगा, तो इसमें दुविधा किस बात की? तुम्हारा ही राज है। हम्म। जीभ का स्वभाव कैसा है? यदि दांत में कुछ फंस जाए तो जब तक दांत से वो निकल नहीं जाएगा, जीभ को चैन नहीं पड़ता, उसे शांति नहीं मिलती, वो लगी रहेगी बिना किसी आग्रह के, बिना किसी आदेश के। पर यदि दांतों के बीच गलती से जीभ आ गई तो सफाया। तो संत का स्वभाव ऐसा है, समाज में परोपकार का उसका स्वभाव है। कोई सामने से कहे न कहे, आग्रह करे न करे, संत को अपना कार्य करना है। ईश्वर की बनाई हुई ये रचना है, इसको कैसे संवारना है, इसके लिए संत अपना योगदान देते रहते हैं। फिर परिणाम स्वरूप समाज उन्हें क्या उत्तर देता है, किस दृष्टि से देखता है, क्या समर्पित करता है, इससे उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ता। यहां सीखने की बात यह है, हम यदि किसी साधु को, संत को सम्मान नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं इसमें, पर भूल से भी अपमान ना हो जाए। संत यानी जिसके भीतर से संसार का अंत हो गया है। संसार यानी द्वैत का, मेरे तेरे का भेद मिट गया है, जो अद्वैत की अवस्था को जीता है, जैसे अपने परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी। हाँ। हमें जब इनकी कोई एक भाषा, कोई एक वाक्य, इनका कार्य करने का तरीका समझ में नहीं आता, तो हम अपने भीतर विचारों का ऐसा तूफान ले आते हैं, पता नहीं क्या क्या कह सुन जाते हैं, चाहे अनचाहे हमसे अपमान हो जाता है। हम उस लेवल की बात नहीं समझ पाते, हम अपने लेवल के दृष्टिकोण से आकलन कर लेते हैं और अपमान करने कर बैठते हैं। उन्हें हमसे न तो सम्मान चाहिए न अपमान चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ये सम्मान और अपमान है क्या? बेसिकली संत को हमसे कुछ नहीं चाहिए, पर संत पर जब कोई आरोप लगता है, उसका अपमान होता है, तो प्रकृति हमें नहीं छोड़ती। यदि हमसे बीज लग गया है तो वो अंकुरित तो हो गई। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म कर, फल पर अधिकार नहीं है। किसी संत की आलोचना होनी भी हो तो हम निमित्त क्यों बने? मां कर्म फल हेतुर्भुः माते संगोस कर्मणि, किस कर्म का निमित्त बनना है, किसका नहीं, ये हमारी चॉइस है। फल पर अधिकार नहीं है, पर कर्म के निमित्त बने या ना बने, ये हमारी चॉइस है। तो इसलिए जब भी कुछ ऐसी बातें सुनने में आए तो उसके प्रभाव में बह नहीं जाना है, थोड़ा ठहरो, समझो, उसका मनन करो कि मुझे कुछ इस पर विचारधारा रखनी है, नहीं रखनी है, या गहराई से मनन करना है, जिससे कि भूल से भी अपमान ना हो जाए। संत को मान की पड़ी है ना अपमान की पड़ी है, पर नेचर अपना कार्य करता है, प्रकृति अपना कार्य करती है। इसलिए संतों का, साधु का सम्मान ना हो सके कोई बात नहीं, पर अपमान ना हो जाए। हम्म। तो संत क्या, जिन्होंने एक वेश धारण कर रखा वही संत है? यहाँ उद्देश्य है जिसके स्वभाव में सरलता आ गई है, जो साधु पुरुष हो गए हैं, जो समानता से, सरलता से जीते हैं, सहजता पूर्वक जीते हैं। वैसे सही मायने में हमें सजग तो इसके प्रति होना चाहिए, कोई अधिकारी हो ना हो, हमें किसी के भी अपमान करने का अधिकार है ही नहीं। अपने गुरुदेव को देखो, भूल से भी अपशब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, होता ही नहीं है। अपमान तो दूर की बात हो गई, और सम्मान का प्रत्येक जीव अधिकारी है।
ये सम्मान देना सामने वाले का अधिकार है या नहीं, अंतर नहीं पड़ता, पर हमारा स्वभाव होना चाहिए। ये दैवी संपदा है, दैवी गुण है, जो हमारे भीतर जागृत होना चाहिए। हम सामने वाले का आकलन करके सम्मान दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो अधिकारी है या नहीं है, फिर भी हम उसे प्रेम दे सके, सम्मान दे सके, ये अपना गुण है जो हमें बढ़ा लेना चाहिए। आज एक संत दूसरे संत से मिले हैं, हनुमान जी इस दृष्टि भाव से मिले हैं, कोई साधु पुरुष है, कोई संत है, राम राम जप रहा है, इससे तुम्हें अपनी ओर से अपनी पहचान कराऊंगा। और उधर विभीषण जी, आप कोई साधु पुरुष हैं, कोई ईश्वर ही आए हैं मुझ पर कृपा करने के लिए, घर बैठे आज तो मुझ पर कृपा हो रही है। और कहते हैं कथा सुनाइए। दोनों के मध्य प्रभु श्री राम के नाम का संकीर्तन हो रहा है, और संकीर्तन ऐसा है कि उनके नाम का, प्रभु श्री राम के नाम का स्मरण करते करते दोनों का एक एक रोम रोमांचित हो गया है, रोमांच उठ पड़ा है एक एक रोम में। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, हर जन से हर जन मिले, 20 से 7 करोड़। 2 नयन ये, 2 नयन सामने वाले के, 4 मिले, 32 ये, 32 से 64 खिल गए हैं। 10 ये, 10 उनके हाथ जुड़ गए हैं। हर जन हृदय से हृदय मिल गया, हर जन से हर जन मिले, 20 से 7 करोड़, एक एक रोम खिल उठा है। ऐसी अवस्था का वर्णन किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। और ऐसे में विभीषण जी कहते हैं प्रभु श्री राम से मुलाकात होगी क्या? तो हनुमान जी कहते हैं देखते हैं, पहले तो आप जानकी जी का पता बताइए। हनुमान जी कहते हैं ये याचना आप मुझसे नहीं, प्रभु श्री राम से ही कीजिए। यदि कोई सुबह सुबह मेरा चेहरा देख ले तो भोजन नहीं मिलता, तो यह कहने का अर्थ है मेरा जप नहीं, आप जप तो प्रभु श्री राम का ही कीजिए। महिमा अपने आप में दोष दिखाते हैं, कहीं मुझसे संबंध ना हो जाए, मुझसे मोह ना हो जाए। प्रेम करना है तो प्रभु श्री राम से करो, उनके दूत से नहीं। जिनसे मैं प्रेम करता हूं उन्हीं से प्रेम करो, ऐसा संदेश देते हैं। भीषणता तो हम सबके भीतर है, एनर्जी का फुब्बारा। कभी कभी ये बेचैनी ले आता है, कभी कभी बिखराव आता है, कभी कभी कुछ ना कुछ चाहिए करने के लिए, पर इसे को दिशा देनी है। तो हनुमान जी कहते हैं इसे राम नाम की दिशा दे दो। वो विभीषण है जिसने अपने भीतर की ऊर्जा को एक दिशा, राम नाम की परम लक्ष्य की दिशा दे दी है, वो विभीषण है। राक्षस कुल में है तो क्या हुआ, पर दिशा प्रभु श्री राम की दे दो, परम लक्ष्य दे दो, हर कर्म हर गति उसकी ओर हो, सांस सांस में सुमिरन उसका हो। हनुमान जी ने माता जानकी का पता पूछा है, वही विचार करने योग्य बात है। संपाति ने तो बताया था अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे है, फिर क्या आवश्यकता थी यहां तक पहुंचने की? यहाँ ये संकेत है, जब तक जीवन में संत के दर्शन नहीं होते, गुरु नहीं आते, तब तक भक्ति नहीं हो पाती और ना ही परमात्मा का दर्शन हो पाता है। एक वो है जिन्होंने परमात्मा श्री राम के दर्शन किए हैं और पराभक्ति माता जानकी की दर्शन करने आए हैं, भक्ति करने आए हैं। तो एक वो है जिन्होंने पराभक्ति माता जानकी के दर्शन किए हैं, भक्ति किया है और प्रभु श्री राम के दर्शन करना चाहते हैं। एक संत को दूसरे संत का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, जिन्होंने परमात्मा रूपी माता प्रभु श्री राम के दर्शन किए थे, वो विभीषण जी के सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में माता जानकी पराभक्ति स्वरूपा के की भक्ति करने के लिए प्रेरित होते हैं। और जिन्होंने परमात्मा रूपी प्रभु श्री राम के दर्शन किए थे, वो विभीषण जी के माध्यम से, जिन्होंने पराभक्ति स्वरूपा माता जानकी की भक्ति की थी, उनके मार्गदर्शन से प्रभु श्री राम से मिलने के लिए प्रेरित होते हैं। एक संत का दूसरे संत को दर्शन हुआ है, एक संत ने दूसरे संत का मार्गदर्शन किया है। इसलिए परमात्मा और भक्ति के मार्ग में
संत की बड़ी आवश्यकता है, संतों का मार्गदर्शन बड़ा आवश्यक है, क्योंकि वो वहां तक पहुंचे हुए हैं। जो पहुंचा है वही हमें पहुंचा सकता है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाऊं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जिसने दर्शन किए हैं वही पहचान करा सकता है। परमात्मा तो हम सबके भीतर है, आपके भीतर भी, मेरे भीतर है। यत तत् सर्वत्र है ईश्वर, कण कण में है। तो क्या मेरे और आपके भीतर नहीं है? सबके भीतर है। पर उससे पहचान कराना, प्रत्यक्ष दर्शन कराना, साक्षात्कार कराना गुरु की महिमा है, संतों की महिमा है। इसलिए जीवन में गुरु अति आवश्यक है। गुरु के बिना ज्ञान नहीं है, इसीलिए गुरु के बिना गति नहीं है, इसीलिए गुरु के बिना प्राप्ति नहीं है, और गुरु के बिना मोक्ष नहीं। गुरु की बड़ी महिमा है, और हम सब बड़े परम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन में गुरु है। संपाति कहता है 100 योजन का समुद्र पार कर। समुद्र तो आपको ज्ञात हो गया, त्रिकूट पर्वत पर लंका नाम की नगरी है। तो प्रश्न ये उठता है कि हम सब लंका में हैं या लंका के बाहर हैं? कहाँ हैं हम? अच्छा, लंका का उल्टा करो तो क्या बोलेंगे उसे? काल। काल अर्थात समय। हम सब समय के अधीन हैं। और ये लंका नाम की नगरी कहाँ विराजमान है? त्रिकूट पर्वत पर। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन 3 गुणों से बना ये त्रिकूट पर्वत है, जिस पर लंका नाम की नगरी है। हम अपने पूरे जीवन काल में, पूरी दिनचर्या में जो भी व्यवहार करते हैं वो इन 3 के आधार पर ही करते हैं। जब हमारे भीतर प्रेम उठता है, उदारता का भाव होता है, दान करते हैं, भक्ति करते हैं, सतोगुण की प्रधानता है। लेन देन व्यवहार इत्यादि करते हैं, रजोगुण की प्रधानता है। आलस में होते हैं, निद्रा में होते हैं, तो ये तमोगुण की प्रधानता है। इन पूरे समय में इन 3 के आधार पर कोई ना कोई एक गुण प्रभावशाली होता है, और इन्हीं 3 गुणों के आधार पर जन्म और मृत्यु का चक्र गठित होता है। यही त्रिकूट पर्वत है जिसमें हम काल के समय के अधीन हैं। इससे परे कैसे जाना है? तो उसकी यात्रा है भक्ति, संतों का मार्गदर्शन। हनुमान जी ने इसमें प्रवेश तो कर लिया, प्रभु श्री राम के नाम का उद्घोष करते हुए, पर संतों का मार्गदर्शन लिया है और भक्ति की शरण में जा रहे हैं कि भक्ति कैसे हो सकती है, भक्ति कैसे करनी है। क्योंकि राम राम तो विष्णु जी जपते हैं और हनुमान जी भी जपते हैं, पर उन्हें जानकी जी के दर्शन हो गए हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिर हित काहि न होहि दुखारी। एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। पुनि सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चहु जानकी माता। जुगत विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। कर सोई रूप गयउ पुनि तहवा, बन अशोक सीता रह जहवा। देख मनहि महु कीन प्रणामा, बैठे ही बीत जात निस जामा। कृष तनु शीस जटा एक बेनी, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देख जानकी दीन। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। तेहि अवसर रावण तह आवा, संग नार बहु किए बनावा। बहु विधि खल सीतहि समुझावा, सामदान भयति भेद दिखावा। कह रावण सुन सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी।
तब अनुचरी करऊं पन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। तन धरि ओट कहत बैदेही, सुमिर अवधपति परम सनेही। सुनु दस मुख द्योत प्रकाशा, कबहु किनलिनी करई पिकासा। असमन समझ कहत जानकी, खल सुत नहीं रघुबीर बानकी। सट सूने हरि आन ही मोई, अधम निरज लाज नहीं तोई। आपो ही सुनि कद्योत सम, राम ही भानु समान। परुष बचन सुन काढ़ असे, बोला अति खिसियान। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सीता ते मम कृत अपमाना, कटिहूँ तब सिर कठिन कृपाना। नाहि तस पदि माम मन बानी, सुमुखी होत न त जीवन हानि। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज कर कर सम दस कंधर। सो भुज कंटक तब असि घोरा, सुनु सट अस प्रभान पन मोरा। चंद्रहास हर मम परितापम, रघुपति बिरह अनल संजातम। शीतल निशित बहसि बर धारा, कह सीता हर मम दुख भारा। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मैं तनया कही नीति बुझावा। कहे सी सकल निश्चरहि बुलाई, सीत ही बहु विधि त्रास हो जाई। मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मार बिकाड़ कृपाना। भवन गयौ दस कंधर, इहाँ पिसाच निबंध। सीत ही त्रास दिखावहीं, धरई रूप बहुमंद। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जिटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। सब हो बोले सुनाए सि सपना, सीत ही से ही करौ हित अपना। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। कर आरुड नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। एह विधि सो दक्षिण दिस जाए, लंका मनहु विभीषण पाए। नगर फिरी रघुबीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोल पठाई। वह सपना में कहूँ पुकारी, होय है सत्य गए दिन चारी। यह सपना में कहूँ पुकारी, होय है सत्य गए दिन चार। तासु बचन सुनते सब डरी, जनक सुता के चरण ही परी। जहाँ तहाँ गई सकल तब, सीता कर मन सोच। मास दिवस बीते मोहि, मार ही निश्चर पोच। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। त्रिजटासन बोली कर चोरी, मातु विपति संगनी तै मोरी। तजो देह करो बेग उपाई, दुसह बिरहु अब नहीं सहे जाई। आन काट रच चिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई। सत्य करहि मम प्रीति सयानी, सुने को श्रवण सूल समबानी। सुनत बचन पद गए समुझाए सी, प्रभु प्रताप बल सुजस सुनाए सी। निसिन अस निसिन अनल मिल सुन सुकुमारी, अस कहि सो निज भवन सिधारी। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलिहि न पावक मिटिहि न सूला। दिखियत प्रगट गगन अंगारा, अवन न आवत एक उतारा। पावक में सस श्रवत न आगी, मनहु मोहि जाने हत भागी। सुनहि बिनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। नूतन किसलय अनल समाना, देहि अगन जन करहि निदाना। देखि परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप समबीता। कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डार। तब जनु अशोक अंगार, दीन हर्ष उठ कर गयो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन कहते हैं कि सीता जी की अवस्था कैसी है। आपके मन में विचार उठ रहा होगा, एक तरफ तो आप कह रहे हैं पराशक्ति पराभक्ति है माता जानकी, और यहाँ उनकी अवस्था ऐसी है कि उनकी इस अवस्था को देख करके हनुमान जी का एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा है। हनुमान जी जब अशोक वाटिका में पहुंचते हैं तो जिस वृक्ष के नीचे माता जानकी विराजमान है, उन्हें सामने से मन ही मन प्रणाम कर उसी वृक्ष के ऊपर डाली पर पत्तों के पीछे छुपकर बैठ जाते हैं। और वहीं उसी समय पर रावण आता है, जो साम दान दंड नीतियों से धमकाता है माता जानकी को। और जब माता जानकी को धमकाता है तो माता जानकी कहती हैं, सुर दसमुख का द्योत प्रकाशा कबहु की नलिनी करई विकासा। भला एक जुगनू के प्रकाश और सूर्य के प्रकाश का कोई मेल हो सकता है? कहाँ अवधपति श्री राम और कहाँ तू। एक तिनके का, घास के तिनके की ओट लेकर अपनी दृष्टि के समक्ष रखकर रावण से बात करती है। सीधी दृष्टि नहीं देती, क्योंकि उनकी दृष्टि के तेज को रावण सहन नहीं कर सकता। एक तिनके का ओट लिया है उन्होंने। गोस्वामी तुलसीदास जी शुरू में कहते हैं, जिम अमोघ रघुपति करवाना ए ही भांत चलो हनुमाना। और यहाँ माता जानकी कहती है, खल सुध नहीं रघुबीर बान की। खल राक्षस, तुझे ख्याल नहीं है, तुझे ज्ञान नहीं है कि रघुवीर जी का बाण यहाँ पहुंच चुका है। अभी माता जानकी ने हनुमान जी को देखा नहीं है, पर उन्हें ऐसा आभास है, गट फीलिंग है कि उनकी सेवा, उनकी तरफ से मेरी मेरी रक्षा के लिए कोई आ चुका है। गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं, जिम अमोघ रघुपति कर बाना यही भांत चले हनुमाना। हनुमान जी की परिभाषा में क्या क्या संज्ञा दी है कि वो राम जी के बाण की भांति चले हैं। और यहां माता जानकी कहती है, खल सुध नहीं रघुबीर बाण की, कि रघुबीर जी का बाण यहां पहुंच चुका है, तुझे ज्ञात नहीं है। और बात भी सही है, सीता जी ने नहीं देखा। सीता जी के ऊपर पत्तों के पीछे छुप छुप कर हनुमान जी बैठे हैं, पर रावण के तो सामने है, पर फिर उसकी दृष्टि में नहीं। ये लंका की नगरी है जिसका राजा रावण है, जिस पूरी नगरी में भ्रमण कर चुके हैं हनुमान जी। मंदिर मंदिर जाता देखा, महल महल में घूम आए, जहां रावण सोया था वो भी देख लिया, पर रावण को या रावण के गुप्तचरों को या उसके सुरक्षा कर्मियों को किसी को भी इस बात की खबर नहीं कि राम जी का बाण, रघुवीर जी का बाण हनुमान जी लंका में प्रवेश कर चुका है। पर जो मन भक्ति करता है उससे उसका आभास हो जाता है, उसके भीतर का वो आत्मविश्वास, गट फीलिंग बता देती है कि हाँ, मेरे साथ मेरा भगवान है। जब कभी आप किसी प्रतिकूलता परिस्थिति में पड़े हुए हैं, तब उस परेशानी में, समस्या में कहीं ना कहीं एक अंश में आपको ऐसा आभास रहता है कि मेरा भगवान मेरे साथ है, सब ठीक हो जाएगा। जब वो परेशानी आती है तो भगवान को याद करते हैं, पर परेशानी निकल जाती है तो चिंता और बढ़ जाती है। 20% की समस्या 200% हो जाती है। पता नहीं कैसे हुआ, क्या है, वो समय तो निकल गया, पर उसके इंप्रेशन कहीं ज्यादा भारी पड़ जाते हैं। और यही अवस्था माता जानकी की हो रही है। रावण चला जाता है, अपने सहचरियों को छोड़ जाता है। 1 महीने के अंदर यदि नहीं माना, सहचरियां उन्हें परेशान करती हैं। तो वहीं त्रिशा नाम की एक राक्षसी थी, वो कहती है, तुम सब अपना भला चाहती हो तो माता जानकी के चरणों की सेवा कर लो। क्यों भाई, क्यों कर ले? हमारे राजा का आदेश तो है परेशान करना, और तुम कह रही हो हम के चरणों की सेवा करें। त्रिष्टा प्रभु श्री राम को मानती थी, उनकी भक्ति करती थी। तो त्रिष्टा कहती है, कुछ दिन बीते हैं, कुछ 4 एक दिन बीते, मैंने एक स्वप्न देखा ब्रह्म मुहूर्त के समय में। क्या स्वप्न देखा? कि प्रभु श्री राम आए, उन्होंने लंका पर चढ़ाई करी है और सीता जी को ले गए हैं, विभीषण को यहाँ का राजा बना दिया है।
इतना ही नहीं, उनसे पूर्व एक वानर आया है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ दी है और लंका जला दिया है। तुम सब अपना भला चाहती हो तो जानकी जी की सेवा कर लो, ये सत्य होने वाला है, क्योंकि मैंने सुबह सुबह के टाइम में ब्रह्म मुहूर्त के समय में ये स्वप्न देखा है। वो 4 दिन बीते हैं। इस बात को हनुमान जी सुन रहे हैं और सुनते सुनते उन्हें ऐसा हुआ है कि माता जानकी के तो मैंने दर्शन कर लिए, उनकी खबर तो ले ली मैंने। अब मेरा काम तो यहीं तक का था, क्योंकि जामवंत जी ने तो यही कहा था कि प्रभु माता जानकी की खबर लेकर आनी है और कुछ नहीं करना है, ये तो राम जी की लीला है, आपकी पात्रता केवल यही, आपको ये पात्र दिया गया है कि आप माता जानकी की खबर लेकर के हमें दे दो। वैदेही की खबर मिल गई, अब यहाँ और क्यों रुकना। पर उसके आगे के 2 पात्र, सुरसा और लंकिनी, कहती हैं आप सभी राम काज करेंगे, हृदय में कौशलपुर राजा को धारण करो। तो अब आगे का कार्य क्या करना है? तो जो त्रिजटा कह रही है, लगता है मुझे वही करना है। प्रभु ने त्रिजटा के माध्यम से मुझे ये संदेश भेजा है कि सभी राम काज में मुझे अशोक वाटिका उजाड़नी है और लंका जलानी है। दूत कैसा होता है, भक्त कैसा होता है, परिस्थिति कितनी भी प्रतिकूल हो, उसमें भी अपने इष्ट, अपने गुरु की आवाज को सुन ले, उनके संकेत को पहचान ले कि आगे का मुझे क्या करना है। बार बार गुरु जी से जाकर पूछना क्या करूं क्या करूं, अपने भीतर, आपके भीतर वो आवाज देते ही है, उसे बस पहचानना है हमने। माता जानकी त्रिजटा से कहती है ये विपत्ति मुझसे सही नहीं जा रही है, मुझे अग्नि दो। अग्नि क्यों दो? जिससे मेरी विरह की सीमा का अंत न हो। प्रेम कैसा है और विरह क्या है, ये समझने जैसा है। ये मन सोने के हिरण को देख करके विश्व में फंस जाता है, इंद्रिय रूपी रावण जिसका हरण कर लेता है इस मन का। पर ये निरंतर प्रभु श्री राम के नाम का स्मरण करता है, उनके चरणों का दर्शन करता है, तो ये मन पवित्र हो जाता है, ये मन नम हो जाता है। और ये नम हुआ मन विरह की सीमा का अंत नहीं चाहता। तो माता जानकी कहती हैं, हे अशोक, तेरे जो नए नए पत्ते हैं, तू इन्हें गिरा करके मेरे शोक को दूर कर दे। उन्हें वो अंगारों के समान दिखते हैं, अग्नि मिल जाए। देखो, जब हमारे भीतर अग्नि मंद पड़ती है तो हमारा मेटाबॉलिज्म वीक हो जाता है, शरीर में अनेकों अनेक बीमारियां आना शुरू हो जाती हैं, यहाँ तक कि हमारे विचारों में संशय घर कर जाता है। और जहां संशय का प्रवेश होता है, वहां हम पतन की ओर जाना शुरू हो जाते हैं। और आरंभ कहाँ से हुआ? अग्नि के मंद पड़ने से। और यहाँ माता जानकी कहती है, मुझे अग्नि दो। अग्नि क्यों दो? जिससे मेरी प्रेम की जो विरह है उसकी सीमा का अंत ना हो जाए, इसमें कहीं संशय घर न कर जाए। इतना समय हो गया, प्रभु श्री राम ने खबर क्यों नहीं ली, मेरे भीतर से कहीं मांग ना उठ जाए, कोई संशय ना आ जाए मुझे उनके प्रेम में, इसलिए मुझे अग्नि दो। मेरी ये विरह का अंत हो जाए, नहीं, इस विरह की सीमा का अंत ना हो जाए, इसलिए मुझे अग्नि दो। अग्नि की मांग कर रही है। हम इस संसार में रह रहे हैं, संसार यानी समता में सार। और अग्नि तत्व 5 तत्वों के मध्य में आता है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। और तीनों गुणों के मध्य में भी देखेंगे तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व तो रजोगुण करता है। तो मध्य में रहना, कहीं इससे नीचे न चले जाए, उठ सके तो ऊपर उठ जाए। और देखो, कोई करीब रहता है तो भले ही कम याद आए, पर कोई दूर रहता है तो रह रहकर उसकी याद आती है। वो जो रह रहकर वो याद रहता है ना, हमारी स्मृति में बना रहता है, वो जो विरह है वो उससे दूर ही नहीं होने देती। और उनको रटते रटते, उनका स्मरण करते करते उनके जैसा हो जाता है। तो माता जानकी कहती है, मेरे प्रेम की विरह की सीमा का अंत न हो जाए, इसलिए मुझे अग्नि दो। और ये सब देख करके हनुमान जी को उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा है।
हनुमान जी सोचते हैं ऐसे में क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूँ। तो राम नाम की मुद्रिका लेकर आए थे, वो उन्होंने गिरा दी है। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव पै मुदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। जीत को सकई अजय रघुराई, माया ते अस नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर बचन बोले हनुमाना। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। लागी सुनै श्रवण मन लाई, आदि उते सब कथा सुनाई। श्रवणामृत जेहि कथा सोहाई, कही सो प्रकट होत किन भाई। तब हनुमंत निकट चल गयऊ, फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु में आनी, दीन राम तुम कह सहिदानी। नर बान रही संग कहूँ कैसे, कही कथा संगति जैसे। कपि के बचन सब प्रेम सुने, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम बचन यह, कृपा सिंधु कर दास। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुल कावल बाड़ी। मूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भयउ तात मोह कहूँ जल जाना। अब कहो कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख पवन करारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि कहिए तो धरी निठुराई। सहज बान सेवक सुखदायक, कबहु कुसुम सुरति करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतल ताता, होय है निरख श्याम मृदु गाता। बचन न आव नयन भरे बारी, अह नाथ हो निपट बिसारी। देख परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु बचन बिनीता। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। जन जननी मानहु जिय ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। रघुपति कर संदेश अब, सुन जननी धर धीर। अस कहि कपि गद गद बयऊ, भरे बिलोचन नीर। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहु राम वियोग तब सीता, मोह कहूँ सकल भये विपरीता। नव तरु किसलय मनहु कृसानु, काल निसा सम निस सस्य भानु। कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा, बारिद तपत तेल जनु बरिसा। जे हित रहे करत ते पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। कहेहु ते कछु दुख कटे होई, काहे कहो यह जान न कोई। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मनु मोरा। सो मनु सदा रहत तोहि पाहि, जानु प्रीति रसो इत नहीं माही। प्रभु संदेश सुनत बैदेही, मगन प्रेम तन सुत नहीं तेहि। कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिरु राम सेवक सुख दाता। उर आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मम बचन तजहु कदराई। निश्चर निकर पतंग सम, रघुपति बान कृसानु। जननी हृदय धीर धरो, चरे निसाचर जानु। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जो रघुबीर होत सुध पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। राम बान रवि हुए जानकी, तम बरूत कह जातु धान की। अब ही मातु में जाऊं लवाई, प्रभु आय सुनहि राम दुहाई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिह सहित अइ रघुबीरा। निश्चर मार तो लै जहीं, त्यों पुर नार दाद जसु गए हैं।
है सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धान अति भट बलवाना। मूरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रकट कीन निज देहा। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। सीता मन भरोस तब भयो, पुनि लघु रूप पवन सुत लयो। सुन माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते करुणहि, खाए परम लघु ब्याल। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। माता की ये अवस्था देख करके हनुमान जी अपनी मुद्रिका गिराते हैं। तो बहुत से लोगों को लगता है कि हनुमान जी कभी तो छोटे हो जाते हैं, कभी विशालकाय हो जाते हैं, कभी ब्राह्मण बन जाते हैं, कभी मच्छर के समान हो जाते हैं। तो ये मुद्री जो मुद्रिका लेकर गए थे, ये भी छोटी बड़ी होती थी क्या? उसका भी आकार परिवर्तित होता था क्या? अगर छोटे के समान हो गए तो बड़ी मुद्रिका कैसे संभालें? और बड़ी मुद्रिका थी तो वो छोटी सी चिन्नी सी कैसे? आपको भी लगता है ऐसा क्या? तो एक चतुर पुरुष कहते हैं, अरे भाई, आप अपने जैसे राक्षसों की नगरी को क्यों समझ रहे हो? हमारे जैसे राक्षस थोड़े थे, वो भी तो विशालकाय थे, बड़े बड़े थे। तो मुद्री भी वैसी होगी, पर जब छोटा रूप धारण करते थे तब। तो यह मुद्रिका का संकेत है, हनुमान जी राम नाम की मुद्रिका लेकर गए हैं, अपनी जीवा पर राम नाम को धारण करके गए हैं। इस जीवा पर राम नाम को धारण करते हैं तो ये किसी भी भावनाओं के संसार से, भवसागर से पार लगा देती है। फिर कैसा भी सागर हो, सब पार हो जाता है। और वैसे भी हम कहीं की यात्रा करें तो पहले हमारा पहचान पत्र जाता है, हम कौन हैं। या तो हमें आधार कार्ड लगाना पड़ता है या पासपोर्ट लगाना पड़ता है, उसके द्वारा हमारी पहचान होती है। पहले हम जाते हो और फिर आधार कार्ड लगता हो, नहीं। हमें टिकट लेनी है, वीजा लेना है, एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करनी है, तो पहले हमें अपना पहचान पत्र देना पड़ता है। तो हनुमान जी की पहचान क्या थी? राम नाम की मुद्रिका, राम नाम। जब हनुमान जी ने वो मुद्रिका गिराई तो माता ने देखी, उन्हें हर्ष भी हुआ है, प्रसन्नता हुई है कि राम जी की मुद्रिका है, और उन्हें विषाद भी हुआ कि भला उन्हें तो कोई जीत नहीं सकता, फिर भी ये माया को उपादान से ये मुद्रिका बनाई नहीं जा सकती, तो यहाँ आई कैसे? विषाद में पूछ बैठी है, जिसने ये मुद्रिका गिराई है वो मुझे अपना परिचय तो दे। हनुमान जी पुनः शुरू से लेके अब तक की पूरी राम कथा सुनाते हैं और कहते हैं, कथा तो प्रभु श्री राम की होती है, जीव की तो बस व्यथा होती है। तो माता जानकी जब सुनती हैं, कान और मन लगा के सुनी है उन्होंने, यानी कामना रहित होकर कथा सुनी है। कथा सुनने का मतलब है हमारे जीवन की थकान को मिटा देना, जो थाक है उसका मिट जाना। मन जब विषयों में रहता है तो थकान होती है, पर जब भक्ति में लीन होता है, समर्पण में जाता है, तो विषयों से मुक्ति हो जाती है और इसकी थकान मिट जाती है। माता जानकी कहती, जिसने ये मुझे परम सुंदर अमृत रूपी कथा सुनाई है वो मुझे अपना दर्शन तो दे। हनुमान जी कहते हैं, माता कथा ही सुंदर है, सुनाने वाला तो बंदर है। और जैसे सम्मुख आते हैं हनुमान जी तो माता अपना मुख फेर लेती हैं। भला नर और वानर का संग कैसे? पुनः संशय हो गया। पहले संशय ये आया कि ये मुद्रिका यहाँ पहुंची कैसे, और दूसरा संशय, नर वानर का संग कैसा। जब ऐसे देखा तो हनुमान जी कहते हैं, सत्य शपथ करुणा निधान की, राम दूत में मातु जाने। जब हनुमान जी प्रभु श्री राम के पास से जाने लगे तो कहते हैं, यदि माता ने मुझे नहीं पहचाना तो मैं क्या पहचान कराऊंगा, कैसे वो मुझे पहचानेंगी? तो प्रभु श्री राम कहते हैं, कह देना करुणा निधान। माता जानकी प्रभु श्री राम को करुणा निधान कहकर पुकारती हैं। और जैसे हनुमान जी ने कहा, मैं सत्य शपथ खाकर कहता हूँ प्रभु श्री राम की, मैं राम जी का दूत हूँ, मैं करुणा निधान की शपथ खाता हूँ। और जैसे सुना करुणा निधान, वैसे उन्हें विश्वास हो गया कि मन कर्म वचन से, यानी भाव से, वाणी से और कर्म से, व्यवहार से प्रभु श्री राम के ही
दूत हैं, कृपा सिंधु के दूत हैं। पूछते ये सब कैसे हैं, अभी तक कोई खबर नहीं ली, वो मुझे कभी याद करते हैं क्या? एक भक्त अपने प्रभु का संदेश कैसे देता है, हम्म? संशय मिटा देता है। गुरुदेव कहते हैं ना, हमें अपनी विरह किसी से कहनी है तो ऐसे से कहो जो सुनने की पात्रता रखता हो, हर किसी से नहीं कहना। हम्म? माता जानकी या तो कहती है त्रिटा से, जो प्रभु श्री राम की भक्त है, या फिर कहती है हनुमान जी से, हर किसी से नहीं कहती है। हनुमान जी कहते हैं, मैया प्रेम तो आपसे दुगना है प्रभु श्री राम के भीतर आपके लिए, मेरे लिए कोई संदेश भेजा है। एक संदेश है, तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। बस प्रेम का एक तत्व, एक सार है, वो बस इतना है, मेरे पास एक मन है जो तुम्हारे साथ चला गया है। कहते हैं कहने से मन हल्का हो जाता है, मैं किससे कहूं, मेरा मन तो तुम्हारे साथ चला गया है। बस यही एक संदेश दिया है। ये मन हमारे भीतर के भावों की, भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है, ये भी चला गया है तो मैं किससे कहूं। आत्मा का प्रेम मन से दुगना है। ये अध्यात्म का, आत्मा का जो प्रेम है, ये दुगना है, तभी वो मन को अपनी ओर लेकर आ सकता है। भगवान तो चाहता है मेरा भक्त, मेरा अंश मुझ तक वापस आए। वो बस हमें अपने प्रेम की दृष्टि से ही देखता है, वो हमारे भीतर दोष नहीं देखता। हमारा भगवान तो हमारे लिए हाथ फैलाए खड़ा है, हमें बस उस ओर मुड़ना है और कुछ नहीं करना है। वो भी किस भाव से, हम जैसे हैं, जिस भाव में हैं, उसी भाव से चले जाओ। कुछ ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। कहते ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जैसा भी हूं वैसा तेरा ही हूं, और वैसे ही चले जाओ। इसको और अच्छा अच्छा शुद्ध शुद्ध करने में तो पता नहीं कहाँ कहाँ भटकाव हो जाएगा, पर जैसे है वैसे उसके हो जाओ। सब कुछ उसका दिया हुआ ही तो है, मैं मेरा हूं ही कहाँ। जब सब कुछ उसका दिया हुआ है तो अच्छा है बुरा है जैसा भी है उसका है, और वैसे ही उसके हो जाओ। राम जी का एक संदेश क्या, तत्व प्रेम कर मम अर तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मनु सदा रहत तो ही पाही। वो जो एक मन है वो सदैव तेरे पास रहता है, जानो प्रीति रसो इतने ही माही। बस यही मेरी एक प्रीति समझ लो कि मेरे पास तो मेरा कुछ बचा ही नहीं, सब तो तुम्हारे साथ चला गया है। माता जानकी भाव में समाधि लग गई है, हनुमान जी संभालते हैं, और माता जानकी को फिर से संशय हुआ है और कहती हैं कि भला ये तो विशालकाय राक्षस हैं और तुम इतने छोटे से हो, उनकी सेना में और कौन कौन है। तो हनुमान जी कहते हैं, माता मैं सीनियर, बाकी सब जूनियर। तो माता कहती है, तुम्हारे जैसे छोटे से वानर सीनियर हैं, बाकी सब जूनियर हैं, तो कैसे जीतेंगे, कैसे मुझे यहां से लेकर जाएंगे। माता के संशय को दूर करने के लिए हनुमान जी अपने विशाल रूप पर आते हैं, और जब माता ने हनुमान जी का विशाल रूप देखा है तो उन्हें विश्वास हो गया है। एक दूत, एक भक्त विश्वास बढ़ाता है हमारा, हमारे भीतर संशय नहीं लाता, संशय की काट करता है। कहते हैं प्रभु श्री राम के प्रताप से तो एक गरुड़ को सांप निगल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है इन राक्षसों को जीतना। माता को विश्वास हो गया तो माता कहती है, जब तुम्हारा रूप इतना विशालकाय है तो तुमने इतना छोटा सा रूप धारण क्यों किया। तो हनुमान जी कहते हैं, माता के सामने तो बालक बालक ही रहता है ना, बड़ा कैसे हो सकता है, आप तो हमारी माता हैं। तो जानकी माता कहती है, अगर ऐसी बात थी तो मैं तो पेड़ की जड़ में बैठी थी और तुम पत्तों में मेरे ऊपर, डाली के ऊपर छुपकर बैठे थे। तो अगर तुम मुझे माता मानते हो और तुम बालक हो तो तुम्हें तो नीचे बैठना चाहिए था, मेरे ऊपर क्यों बैठे थे। तो हनुमान जी कहते हैं, माता मैं सही जगह बैठा था। कैसे। माता आप मूल हैं, मूल के होने पर ही तना है, पत्ते हैं, फल हैं, फूल हैं। यदि मूल ही नहीं है तो कहां से तना, डाली, पत्ते, फल, फूल आए।
आप मूल में है इसीलिए तो मैं ऊपर था, आप मूल में ना होते तो मैं ऊपर जा ही कैसे सकता था? हाँ, आप हमारे मूल में है इसीलिए मैं पत्तों में छुपकर बैठा था। हम्म, यह संकेत दिया है कि भक्ति करनी है तो अपने स्वरूप में जाओ, उपाधियों की दुशाला ओढ़कर मत जाओ। आप कौन हैं, आपकी क्या क्या पहचान है, आप क्या क्या संबंध रखते हैं, आप किसकी पहचान से आए हैं, आप किसके साथ कौन कौन से कांटेक्ट हैं, इन सब को रख करके भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति करनी है जो तुम जैसे हो वैसे उसी स्वरूप में जाओ। सूक्ष्म रूप में जाने का अर्थ है जो मैं हूं अपने स्वभाव से उसी स्वभाव में समर्पित होना। इसीलिए सूक्ष्म रूप धारण करके गए हैं, विशालकाय रूप लेकर नहीं गए। हम्म? जब माता ने इस प्रकार देखा, उनके भाव को देखा, तो माता को बड़ा संतोष हुआ है और माता ने उनको आशीर्वाद दिया है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मन संतोष सुनत कपि बानी, भगत प्रताप तेज सल बल सानी। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। अजर अमर गुण नित स्तुत हो, करहु बहुत रघुनायक जो। करहु कृपा प्रभु अस सुन काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। बार बार नाइ सिपत सीसा, बोला बचन जोर कर सीसा। अब कृत कृत्य भयउ में माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा, लागे देख सुंदर पल रूखा। सुनु सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी। तिनकर भय माता मोहि नाहि, जो तुम सुख मानहु मन माही। देखि बुद्धि बल निपुण, कपि कहेउ जानकी जाओ। रघुपति चरण हृदय धरे, तात मधुर फल खाओ। राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। चले नाय सिर बैठे बागा, फल खाहे सितर तोरे लागा। रहे तहाँ भव भट रखवारे, कछु मारे सि कछु जाए पुकारे। नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी। खाए सि फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्द मर्द महि डारे। सुनि रावण पटए भट नाना, तिनहि देख कर जेउ हनुमाना। सब रजनी चर कपि संघारे, कए पुकारत कछु अधमारे। पुनि पठयउ तहि अच्छ कुमारा, चला संग लै सुपट अपारा। आवत देखि बिटप गहि तर जा, ताहि निपाति महाधुनि गरजा। कछु मारे सी कछु मर दे, कछु मिले सिधरि धूरे। कछु पुण्य जाय पुकारे, प्रभु मरकट बल पूरे। राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सुनि सुत बद लंकेश रिसाना, फटे सि मेघनाद बलवाना। मार से जा मार से जन सुत बांध सुताही, देखिए कपे कहाँ कर आही। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंतु निधन सुनि उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण बट आवा, कट कटाए गरजा अरुधावा। अति विशाल तरु एक उपारा, बिरथ कीन लंकेश पुकारा। रहे महावट ताके संगा, गह गए कपि मर दई निज संगा। तिनहि निपात ताहि सन बाजा, भिरे जुगल मानहु गज राजा। मुटिका मार चढ़ा तरु जाई, ताहि एक क्षण मूर्छा आई। उठी बहोर की निशि बहु माया, जीत न जाए प्रभंजन छाया। ब्रह्म अस्त्र तेहि साधा, कपि मन कीन विचार। जो न ब्रह्म सर मानो, महिमा मिटई अपार। राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ब्रह्म बान कपि कहु तेहि मारा, पर त्यों बार कटु संघारा।
तेहि देखा कपि मूर्छित भयउ, नाग पास बांध सिलय गयउ। जासु नाम जप सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। दास दूत के बंध तरु आवा, प्रभु कारज लगी कपिहि बंधावा। कपि बंधन सुन निश्चर धाय, कौतुक लाग सभा सब आए। दस मुख सभा दीख कपि जाई, कहि न जाए कछु अति प्रभुताई। कर जोरे सुरति सिपि बनूता, विनीता भ्रकुट बिलोकत सकल सबीता। देख प्रताप न कपि मन शंका, जिमि अहि गन महु करनु असंका। कपिहि बिलोकित सानन, बेसा कहि दुर्बात। सुत बद सुगत कीन्ही, पुनि उपजा हृदय विषाद। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ये सब कुछ संवाद हो गया। तो हनुमान जी कहते हैं, जब जब मेरा जन्म होता है तब तब माता मुझे बड़ी जोर की भूख लगती है। अंजनी माता के गर्भ से मेरा जन्म हुआ और मुझे इतनी भूख लगी, मैंने कि सूर्य नारायण को भी फल समझकर निगल लिया, और आज मेरा पुनः जन्म हुआ है। भक्ति में जब समर्पित होते हैं, भक्ति करते हैं, तो नया जन्म होता है। और माता उन्हें सुत कह के पुकारती है। अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। पुत्र की उपाधि दी है। आपने मुझे पुत्र कहा है, तो मेरा नया जन्म हुआ है, और मुझे बड़े जोर की भूख लगी है। आपकी आज्ञा हो तो मैं फल खा लूं। माता जानकी ने देखा, बुद्धि में परिपक्व है, भाव में समर्पण है, बलशाली है, मन कर्म वचन से प्रभु श्री राम के दूत हैं। तो माता को हुआ है आशीर्वाद देने का, और उनके पास जो शक्ति है, उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया है। क्या आशीर्वाद दिए हैं? हो हुतात बलशील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो। कहते हैं बलशाली हो जाए आप, विनम्रता, आप में विनम्रता हो, शील हो, अजर अमर और गुणों की खान हो जाए। ये 5-5 आशीर्वाद दिए, तो भी हनुमान जी नहीं हिले। जब जामवंत जी उनके बल का उन्हें ज्ञान कराते हैं, तो भी वो नहीं हिलते। यहाँ माता 5-5 आशीर्वाद देती है, तो भी नहीं हिलते। देखो, पावरफुल। माता कहती है हो हुतात बलशील निधाना। सबसे पहले बल दिया है। हमारे भीतर पावर आ जाए, शक्ति आ जाए, तो जरूरी नहीं हम विनम्र बने रहें, ये कहीं ना कहीं अहंकार सा आ ही जाता है। फिर कहती है शील, यानी पावर हो पर विनम्रता बनी रहे। सही सच कहूं तो विनम्रता ही सबसे बड़ा बल है। गुरुदेव को देखा है, जब सत्संग में आते हैं, वहां कोई बड़े बुजुर्ग इत्यादि बैठे होते हैं, तो हाथ जोड़े होते हैं। जो स्वयं ब्रह्मांड नायक है, वो वहां उनके ही शिष्यगण उपस्थित है और हाथ जोड़ते हैं। और जहाँ युवा होते हैं, वहां उनकी भाषा बदल जाती है। तो हमारी विनम्रता ही हमारा सबसे बड़ा बल है। और कोई किसी के पास कितनी पावर हो फिर भी विनम्र है, तो उसका मान कितना बढ़ जाता है। देखो भाई, सब कुछ है बंदे के पास, फिर भी उसका स्वभाव देखो, विनम्रता देखो, कोई तोड़ नहीं है उसका। हमारे हृदय में सम्मान बढ़ जाता है, यानी हमारे भाव उसको ऐसे समर्पित हो जाते हैं कि हमारे आशीर्वाद उसको लग जाते हैं। फिर माता कहती है अजर अमर गुण नित्य सुत हो। आप अजर, जैसे हैं वैसे बने रहे। हनुमान जी को वृद्ध नहीं दिखाया, युवा दिखाया है, या बाल स्वरूप दिखाया है। अमर, आपकी कभी मृत्यु ही ना हो। अब ये आशीर्वाद हमें मिल जाए तो परेशानी हो जाए। हम सब चाहते हैं हम बूढ़े ना हो, पर हमारे से बाद में जो आए वो वृद्ध होने लग जाए, तो परेशानी हो जाएगी। हम में से किसी को ऐसा भान नहीं था कि हम मरने वाले हैं। हम अमर हो गए और किसी भी दशा में लटके रहे, और हमारे से बाद में आने वाले पहले चले जाए, तो उससे बड़ा कष्ट क्या होगा भला। तो प्रकृति ने जो रखा है वो सब अच्छा ही रखा है। पर हनुमान जी को ये वरदान है कि न तो वो कभी जर्जर होते हैं, बूढ़े होते हैं, वृद्ध होते हैं, और ना ही वो कभी मरते हैं। गुणों की खान है। अब ये बल समझ में आ गया, शील समझ में आ गया, अजर समझ में आ गया, अमर भी समझ में आ गया। पर गुणों की खान तो हम सभी चाहते होंगे। क्या हम चाहते हैं कि हम भी, हमारे पास भी गुणों की खान हो, हमारे भीतर सभी गुण जागृत हो जाए? कौन कौन चाहता है?
चाहते हैं सब। हाँ? तो जब माता ने ये आशीर्वाद दिए हैं और जब ये सब कुछ करेक्टर हमारे भीतर ही है, तो ये आशीर्वाद हमें भी तो प्राप्त हुआ ही होगा ना। तो इसके दो मंत्र हैं, यदि आप अप्लाई कर लोगे तो आपके भीतर भी ये सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी। आप जानना चाहते वाले मंत्र, या सुंदरकांड पूरा कर लेते फिर कभी मंत्र पर चर्चा करेंगे, क्या कहते हैं? जानना चाहिए मंत्र? जी यस। जी। यस। ओ क्या बात है। देखो, अपनी श्वास को देखो, आपके भीतर किसका बल है? ये श्वास आ रही है, जा रही है, तो आप यहां बैठे हो, श्रवण कर रहे हो, जीवन की किसी भी क्रिया का क्रियान्वित कर रहे हो। और जब जब आपके भीतर अहंकार आए, अपनी श्वास को देख लेना, आप अहंकार से मुक्त हो जाओगे। आपके भीतर जो लचीलापन है वो आपकी श्वास के कारण ही तो है। मुर्दे में अकड़ होती है, मुर्दा आपने देखा होगा, श्वास उसके भीतर से निकल जाती है, फिर आप उसको फोल्ड नहीं कर सकते हो, मोड़ नहीं सकते हो, वो अकड़ जाता है। मुर्दे की पहचान अकड़ है। तो विनम्रता आपके भीतर है, श्वास में है आपकी विनम्रता। अजर, आपकी श्वास कभी जर्जर होती है, बूढ़ी होती है क्या? कभी मरती है श्वास? तो जब ये चारों गुण आपके श्वास के हैं, तो पांचवा गुण भी आपकी श्वास का ही है। अपनी श्वास के प्रति सजग हो जाओ, इस आवागमन के रिदम के प्रति सजग हो जाओ। जितने सजग, उतने गुणों की खान जागृत होती जाएगी, उतने ही गुणों को आप जीते जाएंगे, उतने ही विकारों से मुक्त होते जाएंगे। हनुमान जी एक ऐसा करेक्टर है जिनके भीतर दोष नहीं है, गुण ही गुण है। क्योंकि जो पराशक्ति है, पराभक्ति है, जिसकी अधीन प्रकृति है, उसने आशीर्वाद दिया है, इसलिए उनके भीतर दोष नहीं, गुण ही गुण है। हम सब प्रकृति के अधीन है, इसलिए हमारे भीतर गुण भी है और दोष भी है। और ये दोषों से मुक्त होना है तो अपनी श्वास के प्रति सजग होना है। जितनी सजगता, उतनी ही विकारों से मुक्ति। ज्यादा कुछ नहीं करना अभ्यास में। जब आप निद्रा के लिए जाते हैं, सोने जा रहे हैं, तो हमें सजग होना है कि निद्रा में जाने से पूर्व अंतिम श्वास मैंने कब ली, अर्थात किस अंतिम श्वास में मैं निद्रा में गई या गया, इसके प्रति सजग होना है। आप कहोगे ये तो बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि जब निद्रा में जाते हैं तो पता ही कहाँ होता है कब श्वास ली। पर अभ्यास के माध्यम से जब आप इसके निकट पहुंचेंगे तो आपकी निद्रा भी ध्यान बन जाएगी। इसके प्रति सजग होने का अभ्यास करें। और दूसरा उपाय है, जब आप प्रातः में उठते हैं, सुबह उठते हैं, तो आप उठते वक्त पहली सांस कब ली, यानी किस सांस के साथ आप जागृत अवस्था में आए, इसके प्रति सजग होना। आप कहोगे बड़ा टेढ़ी बात बता दी सरलता से। तो ये कुछ नहीं, थोड़ा थोड़ा भी अभ्यास करेंगे तो आप इसके निकट पहुंच जाएंगे। आपको बस सुबह, रात्रि में और सुबह में इसका अभ्यास करना है थोड़ा थोड़ा। उस समय देखो कोई काम भी नहीं होता, आप गहरे विश्राम में जाते हो, मन विचारों में फैला होता है। और जैसे ही आप अपने श्वास के प्रति सजग होना शुरू हो जाओगे, आप विचारों से मुक्त हो जाओगे। सांस के प्रति सजग होगे, आपका ध्यान लग जाएगा, आप तुरीय अवस्था में प्रवेश कर जाओगे, निद्रा आपका औषधि बन जाएगा। और सुबह उठोगे तो विचारों के साथ नहीं उठोगे, श्वास रूपी औषधि संजीवनी बूटी के साथ उठोगे। और धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व में ये अवेयरनेस आती जाएगी। और जितनी सजगता आती जाएगी, उतने ही आपके भीतर से रहस्य खुलते जाएंगे। आप अन्य रहस्यों को खोल सकते हैं, उतनी सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये रहस्य आपकी श्वास में छुपा है। और देखो ना, जब तक श्वास है तब तक ही अवेयरनेस है, श्वास नहीं फिर तो कोई चार लोग चार कंधों पर लेकर जाते है ना। तो माता जानकी ने ये पांच पांच आशीर्वाद दिए, हनुमान जी नहीं हिले। जब तक माता ने ये नहीं कहा, कहूं करहूं बहुत रघुनायक छोहू, प्रभु श्री राम तुम पर बहुत कृपा करे। जैसे ये माता जानकी ने कहा, वैसे ही हनुमान जी बार बार अपना शीश माता जानकी के चरणों में झुकाते हैं। बार बार नाए सी पद सीसा,
बोला वचन जोर कर कीसा, अपकृत कृत्य भयऊ मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। अब मैं कृतज्ञ हो गया हूँ माता, मैं जानता हूँ आपका वचन कभी खाली नहीं जाता, अमोघ है। भक्ति का आशीर्वाद क्या, मैं भगवान को बजू ना बजू, मेरा भगवान मुझे भजे। तो हनुमान जी ने ऐसी भक्ति की कि पराभक्ति का आशीर्वाद मिला कि प्रभु श्री राम की कृपा तुम पर सदैव बनी रहे। मैं भले ही राम को भजना भूल जाऊं, पर प्रभु राम मुझे याद करते रहे। मेरे जप करने से, मेरे साधना करने से हो सकता है मैं भटक जाऊं, मुझसे भूल हो जाए, पर मेरा भगवान ही मुझे भजे, गुरुदेव ही आपको फोन करे, तो इससे उत्तम और क्या हो सकता है। हम्म? जब ये आशीर्वाद मिल गया तब हनुमान जी कहते हैं, अब कृत्य भयऊ मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। तब हनुमान जी कहते हैं, माता अब मुझे भूख लगी है, मुझे फल खाने की इच्छा हो रही है, आप आज्ञा करें तो मैं फल खा लूं। माता कहती है, ये बाग मेरा थोड़ी ना है जो मैं तुम्हें परमिशन दे दूं, इसका मालिक तो रावण है। और वैसे भी तुम वहां से समुद्र पार करके यहाँ चले आए, तुम्हें मार्ग में कुछ खाने को नहीं मिला जो अब तुम खाने के लिए ही मांग रहे हो अभी भी। तो हनुमान जी कहते हैं, क्या करूं माता, मार्ग में सब मुझे खाने वाले मिले, मैं तो कहाँ से खाता, मैं सात्विक प्राणी, और भी ये सब नरभक्षी, तो यहाँ क्या खाने को मिले। क्यों, तुमने कहा नहीं मैं तुम्हारे राजा से शिकायत कर दूंगा, और किस किसने तुमसे कहा। तो हनुमान जी कहते हैं, वहां संपाति आया, कहता है आज तो मुझे आहार मिल गया। आगे बढ़ा तो सुरसा कहती है, आज तो देवताओं ने मुझे आहार दिया है। आगे बढ़ा तो सेका कहती है मेरा आहार है। आगे बढ़ा तो लंकिनी कहती है चोर मेरा आहार है। सब तो खाने वाले मिले, तो तुमने कहा नहीं तुम्हारे राजा से शिकायत कर दूंगा। माता कहा, तो सब कहते हैं हमारा राजा तो 10 मुख से खाता है, तो हम एक मुख से खा लें तो कौन सी बड़ी बात। हम्म, भाई रावण तो 10 मुख है, वो तो 10 इंद्रियों से खाता है, तो हम एक मुख से खा लें तो कौन सी बड़ी बात है। तो मुझसे क्यों कहते हो भोजन की, मैं तो कोई इसकी अधिकारी नहीं हूं। तो हनुमान जी कहते हैं, माता रावण अधिकारी दिखाई देता है, पर अधिकारी तो आप ही है इस वाटिका की। तो माता जानकी पूछती है, कैसे। माता आप भूमिजा हैं, भूमि से जन्मी है, और ये वृक्ष भी भूमि से जन्मे हैं, तो पहला संबंध आपका इनके साथ है, इसलिए आप अधिकारी हैं। रावण दिखाई देता है, पर संबंध पहला आपके साथ है, इसलिए इस वाटिका की अधिकारी आप हैं। आप आज्ञा करें तो मैं ये फल ग्रहण कर लूं। तो हनुमान जी से माता जी कहती है, ठीक है तुम इतनी इच्छा रखते ही हो, तो जो फल गिरे हुए हैं उन्हें खा लेना, तोड़ना नहीं। तो हनुमान जी कहते हैं, जैसी माता आपकी इच्छा। तो आज का प्रश्न आपके लिए है कि हनुमान जी ने वाटिका उजाड़ी, क्या हनुमान जी ने लंका जलाई, या लंका वासियों ने अपनी लंका लगवाई। क्या एक राम जी का दूत, ईश्वर का भक्त, ईश्वर की बनाई हुई रचना को उजाड़ सकता है। क्या उसकी रचना में आग लगा सकता है। क्या सत्य है, हमने जो सुना पढ़ा वही सत्य है या कुछ और भी है। हम इस पर थोड़ा सा मनन करके आएंगे, और इस पर मनन के साथ कल का सत्र लेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। जय गुरुदेव। थैंक यू सो मच साध्वी जी वंस अगेन। आज का बहुत ही सुंदर सेशन रहा। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। अगर हमारा कोई प्रश्न है तो हम अभी अनम्यूट कर सकते हैं। साध्वी जी ले सकते हैं एक दो प्रश्न अगर हाँ, किसी के। हाँ जी, यस मेरी ठीक। तरफ ले सकते हाँ जी, अगर किसी का है कुछ प्रश्न तो अनम्यूट करके वो पूछ सकते हैं। यस, नाउ वी कैन अनम्यूट। यस ममता जी। प्रणाम साध्वी जी। ये राक्षसों की नगरी में विभीषण जैसे भक्त कैसे हो गए, ये समझ में नहीं आया आज तक कि कहाँ देखो, विभीषण। हाँ जी। देखो क्या है, तमस के प्रभाव में लीन रहते हैं तो राक्षस प्रवृत्तियां जागृत होती हैं। तमस के प्रभाव में रहते हुए सतोगुण का संग करते हैं
तो सात्विक प्रवृत्ति जागृत होती है, और सत्व की प्रधानता से ही हम भक्ति कर सकते हैं। तो विभीषण ऐसे हैं जो राम को भजते हैं। तो जो सत्व गुण की प्रधानता है जिसके भीतर, उसका संग करने से उनके भीतर सात्विक दृष्टि बनी रहती है ना। राक्षस यानी क्या, ऐसा नहीं जिसके दांत निकले हैं, सींग बाहर निकले, नहीं नहीं। हमारी प्रवृत्तियां कैसी हैं, हम किसका संग अधिक चयनित करते हैं। राक्षस यानी जिसके भीतर से राम नाम का क्षय हो गया है। अच्छा। राक्षस यानी जो रसों में डूबा रहता है, जिसको कुछ भी समझ में नहीं आता, जब देखो भोग भोग भोग, मूवीज ही देखनी है, घूमना फिरना ही है, खाना है खाना है, खाते रहना है, बस रसों में डूब रहना है, विषयों में डूबे रहना है। ये राक्षस प्रवृत्ति हो गई, ये तामसिक प्रवृत्ति हो गई। जब हम अपने जीव के जो मैं हूं उसके परम लक्ष्य को भूल करके केवल संबंधों में ही डूबे रहते हैं, संबंधों के रसों में ही डूबे रहते हैं, तो वहां तामसिक प्रवृत्ति हावी हो जाती है। और इन सब व्यवहार को निभाते निभाते, इन विषयों के मध्य रहते रहते, जब जीव का जो परम लक्ष्य है उसका संग करते हैं, तो वह दृष्टि विभीषण हो जाती है, वो अवस्था विभीषण हो जाती है। हम सब विभीषण हैं, क्योंकि हम विषयों को जीते जीते अपने गुरु, अपनी उस भक्ति जीव के परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर हैं, जिज्ञासु हैं उस ओर बढ़ने के लिए। इसलिए हम सब विभीषण हैं और हम सब राक्षस हैं। जब पूरी तरह से रसों में डूब रहते हैं तो तामसिक नगरी हो जाती है, तमस का प्रभाव बढ़ जाता है, राक्षस प्रवृत्ति में डूब जाते हैं। पर जब एक आवाज आती है, आज फॉलो पर चलो सुदर्शन क्रिया करते हैं, तो पुनः हम विभीषण में प्रवेश कर जाते हैं। समझ गई। बहुत बहुत यस। सरोज जी, आपने अनम्यूट किया, वांट टू आस्क समथिंग? ओके, ठीक है। साध्वी जी, एक मैसेज पढ़ना है, अगर आप परमिशन दे। यस 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 यस, प्लीज। हाँ, तो मैं आज एक ऐसे मैसेज देख रही थी, तो उसमें था कि जब हम सुंदरकांड पाठ या किसी भी धार्मिक कार्य में कोई दान देते हैं, तो उसका धार्मिक और मानसिक लाभ होता है। पुण्य की प्राप्ति, हनुमान जी की कृपा, ग्रह दोष से मुक्ति, पापों का नाश, घर में सुख समृद्धि, मानसिक शांति, नकारात्मक का नाश, संस्कारों का निर्माण। तो बहुत लोगों ने कल डोनेशन दी है। ये जो सुंदरकांड पाठ चल रहा है, अभी मैसेज इसमें आया है, अगर कुछ और लोग भी चाहते हैं तो ये सब अपने लिए ही है। और साध्वी जी इस पे और बता पाएंगी। ये सब जो हम एक हाथ से दान करते हैं, इसका सारा का सारा जो बेनिफिट है, वो अपने अपने परिवार में, ये जो ग्रह दोष जो हमें तंग करते रहते हैं, जो हमें लगता है ये कैसे हो गया, कैसे निकले, तो ये एक समाधान है। अगर हम करना चाहें, लेना चाहें, तो जरूर से इसमें पार्टिसिपेट करें। जी जी, साध्वी जी। हाँ जी, जैसे अभी दीदी ने बताया कि एक दान करने से इतने कुछ लाभ हो जाते हैं। देखो, हमारे वश में क्या है, कर्म करना, और उस कर्म से जो कमाई आती है उसको हम कहते हैं धन। चाहे हमने मन का भाव कमाया हो, चाहे हमने हाथ का धन कमाया हो, है ना। अब इसकी प्रवृत्ति किस ओर हो, ये कुछ हद तक हमारे हाथ में होती है, और जब हम नहीं संभाल पाते तो प्रकृति अपने अधिकार में ले लेती है। तो जब हम दान करते हैं तो हम मात्र धन का दान नहीं करते, हम अपने कर्म का, अपने विकारों का दान करते हैं। क्योंकि जब हम कर्म करते हैं तो उसमें बहुत अच्छे बनकर ही करते हो, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे लोग, जैसा समाज, जैसा व्यवहार, उसके माध्यम से करते हैं। तो जो धन आया है वो किस गति से, किस मति से आया है, उसका हमें ज्ञात नहीं है। हमने अपने शुद्ध मन से लिया है, पर देने वाले का मन उतना ही शुद्ध था, उसकी अवस्था उतनी शुद्ध थी, या उसने जिस प्रवृत्ति से धन कमाया था वो उतनी शुद्ध थी, हमें ज्ञात नहीं। तो दान करके हम धन की शुद्धि करते हैं, और धन की शुद्धि करके अपने कर्म की शुद्धि करते हैं, अपने मन की शुद्धि करते हैं। फिर उस धन के प्रति स्वरूप यदि हमारे भीतर कोई विकार आने वाला हो, कोई दोष आने वाला हो, या हमारे अंदर बिखराव आने वाला हो, तो उसका दान हो जाने से हम उस वृत्ति से मुक्त हो जाते हैं।
अच्छा, उस धन की तो गति होनी ही होनी है। आप अपनी स्वेच्छा से कर लें तो इसका श्रेय आप प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो वो अपनी गति से जाएगा ही जाएगा। आप चाह करके अपने हिसाब से तो नहीं कर सकते हैं। आपने अपने जीवन में अभी तक का देखा है, कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि चला ही जाता है बिना बताए। तो धन की 3 गति है, या तो जी लो, दान कर लो, अन्यथा तीसरी लक्ष्मी जी है, चंचल है, कहीं भी जा सकती है ना। फिर दान करने से शुद्धि कैसे हो जाती है? जिस दान को हमने किया, हमने दान कर दिया, अपने मन को शुद्ध किया, चलो हमने कुछ तो किया, हमारा हाथ यूं से यूं हुआ, हमने किस कर्म में लगाया, किसकी प्रवृत्ति में लगाया। जब पंच महाभूतों में पृथ्वी में कोई बीजारोपण करते हैं तो वो हमें एक का कई गुना करके देती है कई गुना करके। और इस पृथ्वी ग्रह पर सबसे प्रभावशाली कोई ग्रह है या तत्व है तो वह गुरु तत्व। हम यहाँ जो दान कर रहे हैं वो गुरु की शरण में दान कर रहे हैं। और गुरु की महिमा कैसी है? गुरु की महिमा ऐसी है, शिव जी कहते हैं परम गुरु को किया हुआ प्रणाम सीधा मुझ तक पहुंचता है। और शिव कौन है? सदा शिव समारंभाम। गुरु परंपरा का आरंभ कहां से होता है? शिव से होता है सदैव। वो शिव जी कहते हैं परम गुरु को किया हुआ प्रणाम सीधा मुझ तक पहुंचता है। यानी गुरु को, शिष्य को प्रणाम किया और प्रणाम इस परंपरा में जो जो आए उन सभी से होते हुए शिव तक पहुंचा। परम गुरु, कभी गुरु महिमा पर अगर लिया सेशन तो बताएंगे गुरु कैसे कैसे होते हैं और परम गुरु क्यों कहा गया है गुरुदेव को, क्योंकि गुरुदेव के जो लक्षण हैं वो परम गुरु के लक्षण से मिलते हुए हैं। तो जब उनकी शरण में हम कोई एक दान देते हैं तो क्या उसका उतना ही बना रहेगा? वो हमसे दान ले रहे हैं या कहीं गुना करके दे रहे हैं? आप विचार करना जरा। जिसको किया हुआ प्रणाम भी शिव तक पहुंच रहा है तो उसको दिया हुआ धन, उसको दिया हुआ दान वहीं तक रहेगा या हमारे लौकिक जगत के साथ साथ पारलौकिक जगत को भी संवारेगा? इतना ही नहीं, आप अपने गुरु को देखो, उनका पहनावा देखो, उनका लाइफ स्टाइल देखो, क्या वो अपने पर खर्च करते हैं या समाज के लिए खर्च करते हैं, समाज के उत्थान के लिए खर्च करते हैं? गुरुदेव ऐसे हैं जो चाहे शारीरिक स्थिति की बात हो, भौगोलिक स्थिति की बात हो, स्थूल जगत की बात हो, मानसिक जगत की बात हो, आध्यात्मिक जगत की बात हो, सब पर एक साथ कार्य करते हैं। तो आपका धन कहाँ लग रहा है? इन सभी में एक साथ उत्थान के साथ लग रहा है। सच बताऊं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से दान एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है। या हम कुछ देते हैं और कई जन्मों तक, जब तक ये जीव है तब तक इसकी लाभ हम लेते हैं, अलग अलग डायमेंशंस में इसका लाभ लेते हैं। लौकिक जगत में हमारा लाभ होता है और पारलौकिक जगत में, लौकिक जगत में हमारा लाभ होता है, पारलौकिक जगत में कल्याण होता है। जब हमारा दिया हुआ धन दान के रूप में किसी दूसरे के जीवन की भौगोलिक, प्राकृतिक, मानसिक स्थिति को ऊपर उठाता है तो परिणाम स्वरूप हमारे जीवन के पुण्य बढ़ जाते हैं, हमारे जीवन के पुण्य बढ़ जाते हैं तो हमारे जीवन में श्रद्धा आ जाती है, हमारे जीवन में श्रद्धा आती है तो हम ज्ञान के अधिकारी बन जाते हैं। श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, क्योंकि पुण्य हम कर सकते हैं पर श्रद्धा नहीं कमा सकते। श्रद्धा तो ईश्वर का कृपा प्रसाद है। पर ईश्वर कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ऐसा कहते हैं, जब जब हमारे जीवन में पुण्यों की बढ़ोतरी होती है तो हमारे जीवन में श्रद्धा बढ़ती है, और जिसके भीतर श्रद्धा बढ़ती है वो ज्ञान का अधिकारी हो जाता है। जब हम ज्ञान के अधिकारी बनते हैं तो विकार हम पर हावी नहीं होते, विकारों से मुक्ति हो ही जाती है। हम उस परब्रह्म के स्वरूप के अधिकारी हो जाते हैं, उसके और निकट पहुंचते हैं। ज्ञान क्या है? परम सत्य का अनुभूति होना ज्ञान है, ब्रह्म का साक्षात्कार होना ज्ञान है। केवल सूचनाओं को पढ़ना, सुनना, लिखना ही ज्ञान नहीं है, उसके अनुभव को जीना ज्ञान है। और ये कब संभव है? जब श्रद्धा हो, और श्रद्धा ईश्वर का कृपा प्रसाद है। श्रद्धा को बढ़ाने का उपाय है पुण्य, और पुण्य कैसे प्राप्त होते हैं? जब दूसरों के जीवन में परोपकार होते हैं। इसलिए परोपकार को
सबसे उत्तम धर्म कहा है। और हम तो बड़े परम सौभाग्यशाली हैं। किसी को वस्त्र का दान करे तो 6 महीने चले, भोजन का दान करे तो 3 घंटे चले, पर हम तो ऐसा दान करते हैं गुरु के संकल्प से कि व्यक्ति की मनस्थिति को ही ऊपर उठा देते हैं। जब व्यक्ति की मनस्थिति ऊपर उठ जाती है तो ये दान जन्म जन्मांतर तक चलता है, क्योंकि वो उसके संस्कार बन जाते हैं। जब आपके संस्कार ही इतने उच्च हो गए, आपके जीवन में श्रद्धा आ गई, तो फिर विकृतियां कहाँ रह गई, ग्रह कलेश कहाँ रह गए, ग्रह दोष कहाँ रह गए। शुभ ही शुभ है, शुभम करोति कल्याण। तो ये लाभ है दान का, कि अपना दान ऐसी जगह लगाओ जो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। ये इन्वेस्टमेंट है। चॉइस योर्स। ब्लेसिंग्स गुरुदेव की। जी। वेरी नाइस, वेरी नाइस साध्वी जी। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। हम लोगों ने इतना, साध्वी जी आपका बहुत 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 धन्यवाद, इतना सुंदर ज्ञान और इतने सरल भाषा में जो हमें बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, बहुत अच्छे से हमें जीवन में भी उतार पा रहे हैं। और बहुत लोगों के मैसेजेस भी आए कि हमने इसको रात को दोबारा सुना और ऐसा लगा ये इतना सुंदर था, हमने उस वक्त। तो बहुत ही सुंदर तरीके से आप जो ये कथा हमें बता रहे हैं, तो इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच साध्वी जी। साध्वी जी, अगर आप कहें तो हम एक राम भजन से एंड करें, इफ यू अलाउ। अवश्य 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 अवश्य। हरे कृष्ण, इफ यू कैन से। यस, प्लीज अनम्यूट। राम 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 राम, जय श्री राम 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 राम, राम 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 राम, जय श्री राम 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 राम। अनाथ नाथा राम राम राम, आपत बांधव राम राम राम। अनाथ नाथा राम राम राम, आपत बांधव राम राम राम। मैथिली नंदन राम राम राम, पाप विमोचन राम राम राम, राम 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 राम। जय श्री राम 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 राम, राम 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 राम। जय श्री राम 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 राम। अनाथ नाथा राम राम राम, आपत बांधव राम राम राम। मैथिली नंदन राम राम राम, मारुति वंदित राम राम राम, राम 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 राम। जय श्री राम 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 राम, राम 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 राम। जय श्री राम 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 राम। जय श्री राम। जय श्री राम। Thank you, Harinder ji. Thank you, Sadhvi ji, once again. Thank you so much. Thank you, everyone. See you Jai tomorrow. Gurudev. Thank you so much. जय Jai Thank you, गुरुदेव, थैंक यू Sadhvi सो ji. मच। Thank you for बहुत organizing this सुंदर। beautiful Jai session for us. Gurudev. Thank you so much. थैंक यू थैंक Jai यू। Jai Gurudev. Gurudev. Thank you. Jai Gurudev. जय गुरुदेव। All right. Jai Gurudev, everyone. Thank you. See you tomorrow. कल मिलते हैं। जय गुरुदेव। Thank you. Thank you, Harinder ji. Jai Gurudev.